नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन अकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 का विज्ञान विषय पढ़ रहे थे, जिसमें पहला अध्याय हमने शुरू किया था, जिसमें हम कुपोषण, खनिज लवण के कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण, मोटापा, पीने योग्य जल के गुण, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। पिछली कक्षा में हमने रक्तचाप के बारे में पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे जो नशीले पदार्थ हैं, नशीले पदार्थों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखो, नशीले पदार्थ क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, आनंद की स्थिति उत्पन्न करते हैं, और इनका सेवन करने से व्यक्ति क्या हो जाता है, इनका आदी हो जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, नशीले पदार्थ कहते हैं। तो देखो परिभाषा क्या दे सकते हैं नशीले पदार्थ। देखो, ऐसे पदार्थ जो आनंद व भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, ऐसे पदार्थ जो आनंद व भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, तथा जिनके सेवन का मतलब जिनका उपयोग करने से, तथा जिनके सेवन से व्यक्ति इनका आदी हो जाता है, उसको आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, आदी हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, नशीले पदार्थ कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर मान लो शराब का सेवन कर रहा है, तो फिर वो अगर छोड़ना चाहेगा तो भी उसको नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि उसको क्या लग गई, उसकी लत लग गई। एक भ्रम की स्थिति पैदा करती है, आनंद की स्थिति पैदा करती है, बस वो सारी चीजें भूल जाता है और उसको शरीर जो है उसका उसके अनुसार ढलने लगता है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रमुख नशीले पदार्थ हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखो गुटखा के बारे में। देखो, ये भी एक बहुत बड़ा प्रचलन में है गुटखा। गुटखा देखो बनाते कैसे, देखो क्या होता है इसके अंदर। देखो, सुपारी के टुकड़े, क्या होते हैं, सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, तंबाकू। सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, तंबाकू का मिश्रण होता है, जिसमें कृत्रिम रूप से क्या मिलाई जाती है, कृत्रिम खुशबू व धातु के टुकड़े मिलाए जाते हैं। अब देखो किस प्रकार के पदार्थ इसके अंदर मिलाए जा रहे हैं। सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, तंबाकू का मिश्रण होता है, जिसके अंदर कृत्रिम खुशबू व धातु के टुकड़े मिलाए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि गुटखा क्या होता है। देखो, गुटखा क्या होता है, गुटखा किसे कहेंगे, सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, तंबाकू का मिश्रण होता है, जिसके अंदर कृत्रिम खुशबू व धातु के टुकड़े मिलाए जाते हैं, वो क्या होता है, गुटखा होता है। ठीक है, अब देखो गुटखा बहुत ज्यादा प्रचलन में है। कारण क्या है, देखो 4-5 या 2-2 रुपए की, 1-1 रुपए के छोटे छोटे पाउच आते हैं, जो हर ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी जो किराना स्टोर है वहां ये उपलब्ध हो जाते हैं। यानी ये व्यक्ति की पहुंच तक आसानी से पहुंच जाते हैं। यानी यूं कह सकते हैं कि इन तक व्यक्ति की पहुंच आसानी से है। हर ग्रामीण क्षेत्र में हर किराना स्टोर पर ये मिल जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पाउच में आते हैं। इसलिए कारण स्थिति ये होगी कि आजकल छोटे बच्चे, पहले तो क्या होता था कि एक पुरुष ही, वयस्क पुरुष ही इसका उपयोग करता था, लेकिन आज की स्थिति ये होगी कि छोटे बच्चे और महिलाएं भी इनका बहुत खुलकर प्रयोग कर रही है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। तो हम देखते, देखो छोटे पाउच के कारण, छोटे पाउच में आता है, छोटे पाउच के कारण ये हर गांव में उपलब्ध है। अगला देखो, आजकल महिलाएं व छोटे बच्चे भी इनका प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है, छोटे बच्चे और महिलाएं भी। अब देखो, इसलिए विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। कैंसर जन्य पदार्थ है, कैंसर जन्य पदार्थ यानी ऐसा पदार्थ है जिससे क्या होता है, कैंसर होता है। अब एक तो क्या होता है कि पैसे खर्च करके हम गुटखा ले रहे हैं, हमारे पैसे भी जा रहे हैं, आर्थिक नुकसान हो गया। और गुटखा का सेवन करने से हमारा शरीर भी क्या होगा, कमजोर होगा। यानी आर्थिक नुकसान के साथ साथ क्या होगा, शारीरिक नुकसान भी होगा। तो देखो क्या होगा, आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी होता है। पैसों की तो हानि होगी होगी, साथ में शरीर भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अगला देखो, कैंसर होने की प्रबल संभावना रहती है। यानी अगर कोई व्यक्ति गुटखे का सेवन कर रहा है तो कैंसर होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है गुटखे का, नोट कर ले अच्छे से, हर बार कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन या तो हाफ ईयरली में या ईयरली में पूछा ही जाता है, और इस बार भी प्रबल संभावना है कि ये क्वेश्चन बनेगा। देखो, गुटखे के सेवन से कौन सा रोग होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। कौन सा रोग होता है गुटखे से, गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। गुटखा खाने से सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। और इस रोग के लक्षण क्या है, यहाँ की ये जो मांसपेशियां है, ये क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति का मुंह जो है वो खुलता नहीं। आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति गुटखे का सेवन करा है और उसको आप कहोगे तू 3 उंगलियां अंदर डाल के देख, 3 उंगलियां अंदर नहीं डाल पाएगा, और 3 क्या 2 भी नहीं डाल पाएगा, और ना ढंग से खाना खा पाता है, यहाँ दर्द होता है कि जबड़ा खुलता नहीं है। ठीक है, तो गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। इसके लक्षण क्या, देखो, मांसपेशियां कठोर हो जाने के कारण, यहाँ की जो मांसपेशियां है ये कठोर हो जाती है। मांसपेशियां कठोर हो जाने के कारण जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है, यानी उसका जो मुंह है ठीक से नहीं खुल पाता है। तो ये हमने देखा गुटखे के बारे में। अगला आता है तंबाकू। देखो, तंबाकू भी काफी प्रचलन में है, हर ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाता है ये भी। देखो,
तंबाकू का सबसे पहले हम देखते हैं इसका वानस्पतिक नाम क्या है। तंबाकू का जो वानस्पतिक नाम है, इसको अपन क्या वानस्पतिक नाम क्या है? निकोटिएना टोबेकम। क्या नाम है? तंबाकू का वानस्पतिक नाम क्या है? निकोटिएना टोबेकम। लिख ले अच्छे से, तंबाकू का वानस्पतिक नाम क्या है? निकोटिएना टोबेकम। कौन से कुल का पादप है? देखो कुल, वंश वगैरह ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। कौन से कुल का पादप है ये? सोलेनेसी कुल का पादप है। तंबाकू कौन से कुल का पादप है? सोलेनेसी कुल का पादप है। लिखते चले, नोट्स बनाते चले साथ में के साथ में। तंबाकू कौन से कुल का पादप है? सोलेनेसी। अब देखो तंबाकू की जो पत्तियां होती है, देखो एल्केलॉइड, एल्केलॉइड का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ है या कोई भी पादप है उसके अंदर पाया जाने वाला मादक पदार्थ। मादक पदार्थ का मतलब होता है नशीला पदार्थ, ठीक है। उस नशीले पदार्थ को ही हम क्या बोलते हैं? एल्कोलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोलॉइड, ठीक है। तो देखो जो तंबाकू की जो पत्तियां होती है, इसकी पत्तियों में, इसकी पत्तियां मतलब किसकी पत्तियां? तंबाकू की पत्तियां। इसकी पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटीन एल्कोलॉइड पाया जाता है। तो सीधा सा क्वेश्चन बन जाता है कि तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं तंबाकू में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है, या तंबाकू में कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। मादक पदार्थ को चाहे नशीला पदार्थ को, उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्केलॉइड बोलते हैं। क्या कहते हैं? एल्केलॉइड, ठीक है। तो तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? निकोटीन। कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? निकोटीन एल्केलॉइड पाया जाता है। अब बात आती है कि सर तंबाकू खाने से क्या नुकसान है, तो देखते हैं। फायदा तो कभी होगा ही नहीं, इस प्रकार का प्रश्न आपके कभी नहीं आएगा कि तंबाकू खाने के फायदे लिखिए या तंबाकू के लाभ बताइए। हानि ही है, फायदा है ही नहीं। तो ये तो चीज दिमाग से निकाल ले कि तंबाकू के कोई लाभ लिखिए, कुछ ही नहीं है, हानियां, ठीक है। तो देखो इसके उपयोग से क्या हानियां होती, देखो निरंतर, निरंतर का मतलब होता है लगातार, निरंतर संपर्क में रहने से, निरंतर संपर्क से मुंह, जीभ, गले व फेफड़े के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति निरंतर, अगर मान लो कि तंबाकू के संपर्क में है, यानी उसके मुंह में तंबाकू भरी रहती है, तंबाकू के अलग अलग सेवन, तंबाकू के सेवन के अलग अलग तरीके हैं लोगों के अपने अपने, कोई चिलम में भर के पीता है, कोई उसमें चूना रगड़ रगड़ के खाता है, कोई यहाँ होठ के बीच में दबाता है या नहीं है। तो अलग अलग तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप काम में लो, नुकसान करेगी करेगी। आप चाहे बीड़ी के जरिए तंबाकू को ले रहे हो, चाहे सिगरेट के जरिए ले रहे हो। बीड़ी के अंदर भी क्या होता है, ये जो पत्ती होती है उसके अंदर तंबाकू भरी होती है, लोग उसका धुआं खींचते हैं। सिगरेट के अंदर भी तंबाकू भरी होती है, लोग उसका धुआं खींचते हैं। चिलम के अंदर लोग भर के फिर उसका धुआं खींचते हैं। कुछ लोग उसको डायरेक्ट यहाँ होठों के यहाँ रखते हैं, कुछ लोग इसके अंदर टेस्ट के लिए और उसके अंदर चूना और मिला देते हैं। तो किसी भी स्थिति में आप इसका उपयोग करके नुकसान करेगा ही करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास में बैठ के अगर मान लो तंबाकू का उपयोग कर रहा है या चिलम खींच रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उससे क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। वो धुआं क्या करेगा? आपके शरीर में जाएगा, ठीक है। तो भले ही आप सिगरेट नहीं पीते हो या आपने तंबाकू का सेवन नहीं किया, लेकिन नुकसान आपको भी करेगा। एक सर्वे के मुताबिक प्रति वर्ष भारत के अंदर लगभग 50 लाख लोग, 60 लाख लोग इस तंबाकू से ग्रसित होते हैं। इनमें से 50 लाख लोग तो ऐसे होते हैं जो सीधे तंबाकू के कारण ग्रसित होते हैं, लेकिन 10 लाख लोग ऐसे होते हैं जो इनके संपर्क में आने से उनको ये प्रभावित करता है, ठीक है। तो देखो निरंतर संपर्क में रहने से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों के कैंसर की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला देखो, इसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। अब देखो हमारी जो रक्त की जो नलियां होती है, जैसे मैंने कल अपन ने बात की थी हृदय के बारे में, रफली डायग्राम बना देता हूं हृदय का मैं यहाँ पे। ये जैसे धमनी है, धमनी वो होती है जो हृदय से रक्त को क्या करती है? ले जाती है। इस तरह से ये धमनी है, ठीक है। जो व्यक्ति क्या करेगा? तंबाकू का सेवन करेगा या सिगरेट पीता है, ठीक है, तो वो धुआं जब शरीर के अंदर जाता है तो धुआं में क्या होता है? निकोटीन वगैरह होता है, ठीक है। और ये निकोटीन क्या करता है? हमारी जो ये धमनियां हैं, इन धमनियों में जम जाता है। इस तरह से ये निकोटीन जम जाएगा। यहाँ पर देखो इस तरह से क्या होता है? धमनियों में ये निकोटीन जम जाता है। देखो अब निकोटीन जमने से हुआ क्या? देखो ये धमनी की जो है, ये जो दीवार है भित्ति, क्या हो गई? मोटी हो गई, ठीक है। अब देखो पहले रक्त को बहने के लिए इतनी सारी जगह थी, अब रक्त के बहने के लिए जगह क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। जगह कम होगी तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। और जब दाब बढ़ेगा तो इसका सीधा प्रेशर किस पर पड़ेगा? हृदय पर पड़ेगा। जब हृदय पर प्रेशर पड़ेगा तो हृदय काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। हृदय काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। अब आप इसको यूं समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि पहले नॉर्मल तरीके से रक्त जा रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब क्या हुआ? इसके अंदर निकोटीन जम गया। निकोटीन जमने से अब क्या हो गया? यहाँ पर ये रक्त यहाँ टकराएगा, इसकी यहाँ पे भी टकराएगा इस तरह से। तो यहाँ में क्या होगा? धमनी में क्या होगा? दर्द होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इस पे धीरे 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 ये रक्त बढ़ता 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 यहाँ तक बढ़ जाएगा। अब प्रेशर किस पर पड़ेगा? हृदय पे पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? हृदय पे। तो हृदय क्या करेगा? इस प्रेशर को, इस दबाव को खोलने के लिए क्या करेगा? जोर से क्या करेगा? पंप करेगा।
और जैसे ही जोर से पंप करेगा हमें यहाँ सीने पे क्या होगा, जबरदस्त दर्द होगा, जैसे हार्ट अटैक का पहला झटका, जोर से क्या होगा, दर्द होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि अगर ये प्रेशर खुल गया तो ठीक है, अगर नहीं खुलेगा तो फिर हृदय काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। हृदय ने काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब व्यक्ति को क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। यानी हार्ट अटैक की संभावना भी इससे क्या होती है, बनी रहती है। तो अगला हम देखते हैं क्या होता है। देखो देखो इसमें क्या होता है, निकोटीन, इसमें उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को क्या कर देता है, मोटा कर देता है। इसमें उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, जिससे रक्तदाब बढ़ जाता है। अभी मैंने बताया था, जिससे रक्तदाब बढ़ जाता है और हृदयघात की संभावना यानी हार्ट अटैक की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अगला देखो, यदि कोई महिला गर्भवती महिला है, यानी जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, अगर वो गर्भवती महिला भी अगर मान लो तंबाकू का सेवन करती है, तो उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण की जो विकास की जो गति है, भ्रूण का जो विकास है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। यानी 9 महीने में भी बच्चा पूरी तरह से परिपक्व नहीं होगा। बच्चा दिमाग से क्या होगा, कमजोर होगा, शरीर से क्या होगा, दुर्बल होगा। तो देखो, गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की जो गति है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है। अगला देखो, सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, बता देता हूं। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कैपिटल C कैपिटल O, ध्यान रखना, अगर कैपिटल C और अगर इस तरह से छोटा O लिख दिया आपने स्मॉल o, तो ये तो हो जाएगा कोबाल्ट। कैपिटल C और कैपिटल O क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सिगरेट के धुएं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो आरबीसी को नष्ट करता है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, आरबीसी रेड ब्लड कार्बसेल्स यानी लाल रुधिर कणिका। जो लाल रुधिर कणिका जो होती है, इस लाल रुधिर कणिका पर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, HB। लाल रुधिर कणिका पर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। अब देखो, जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड आरबीसी को नष्ट करेगी, तो आरबीसी पर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अगर आरबीसी नष्ट होगी तो हीमोग्लोबिन भी क्या होगा, नष्ट होगा। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है, यानी ऑक्सीजन को पकड़कर ले जाता है। जब रक्त के अंदर अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा, तो क्या रक्त के अंदर ऑक्सीजन घुल पाएगी, नहीं घुलेगी। जब रक्त के अंदर ऑक्सीजन नहीं घुलेगी, तो ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति को बार बार ऑक्सीजन की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो बार बार बाहर से क्या करेगा, ऑक्सीजन लेने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ऐसे में व्यक्ति को क्या चढ़ने लग जाएगी, सांस चढ़ने लग जाएगी, नहीं सांस की बीमारी भी उससे हो सकती है। तो अगला हम देखते, देखो, सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो आरबीसी को क्या करता है, नष्ट करता है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रक्त में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं घुल पाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का विकास रुक जाता है और कुछ ही समय में ऐसे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगला अपना टॉपिक आता है अफीम। अफीम जो देखो, इसके सामान्य भाषा में जो अपना जो बिलोड़ा आसीन जो क्षेत्र है, यहाँ इसको हम कहते हैं, इधर अपने इस क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है, अमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमल। अपने जो आसीन या बिलोड़ा जो क्षेत्र है, इसमें अफीम को क्या कहते हैं, अमल कहते हैं, अम्ल नहीं, अमल। ठीक है, देखो क्या है इसका जो वानस्पतिक नाम है, मेन देखो, जो इसका जो इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या होता है, पेपेवर सोमनिफेरम। अच्छे से नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या होता है, पेपेवर सोमनिफेरम। देखो इसमें क्या होता है कि इसका इस प्रकार सा एक फल होता है अफीम का, ऐसा इस तरह से, थोड़ा सा यूं, इस तरह से इसका अफीम का क्या होता है, फल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐसे चिरा लगा देते हैं बीच में से। ठीक है, चिरा लगाकर इसके दूध को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। कच्चे फल को तोड़ लेते हैं और कच्चे फल को तोड़कर इस पे क्या लगा देते हैं, चिरा लगा देते हैं। चिरा लगाने के बाद इसको दूध को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद इस दूध को क्या कर लिया जाता है, सूखा लिया जाता है। जब निकलता है तो ये सफेद सफेद होता है, लेकिन सूखने के बाद क्या हो जाता है, भूरा और काला हो जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको कैसे प्राप्त करते हैं, देखो, कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाकर प्राप्त करते हैं। इसको कैसे प्राप्त करते हैं, इसको अफीम को कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाकर प्राप्त करते हैं। अब इसके अंदर जो एल्केलॉइड कौन कौन से, मादक पदार्थ कौन कौन से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा हूं, इस टॉपिक में यहाँ आपके जो नशीला पदार्थ है, ये जो टॉपिक है, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है
अफीम ही है। एक तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है और इसके अंदर कौन कौन से एल्कलॉइड पाए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वानस्पतिक नाम तो क्या गया इसका, पेपेवर सोमनिफेरम। अब देखो प्रमुख एल्कलॉइड कौन कौन से, इसके जो प्रमुख मादक पदार्थ है वो कौन कौन से, देखो मार्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, सोमनिफेरिन है और पेपेवरिन है। तो अफीम के अंदर कौन कौन से एल्कलॉइड पाए जाते हैं प्रमुख रूप से, देखो इसके अंदर वैसे तो 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। अफीम के अंदर वैसे तो 30 प्रकार के एल्कलॉइड यानी 30 प्रकार के मादक पदार्थ या यूं के 30 प्रकार के नशीले पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रमुख है वो कौन कौन से है, मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन और पेपेवरिन, ये इसके अंदर पाए जाने वाले प्रमुख मादक पदार्थ है। इसमें देखो मार्फिन व कोडीन का उपयोग दर्द निवारक, जो आपकी जो गोलियां थी ना पेन रिलीफ, या जिसे हम बोलते हैं पेन किलर, दर्द निवारक जो दवाइयां होती है, दर्द निवारक जो गोलियां होती है वो बनाने में किसका उपयोग करते हैं अपन, मार्फिन व कोडीन का उपयोग है दर्द निवारक दवाइयां बनाने में किया जाता है। और इसकी जो अफीम की जो खेती की जाती है इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि दर्द निवारक दवाइयां बनाने में, इसके लिए सरकार विशेष प्रकार से लाइसेंस जारी करती है। हमारे इधर अगर आप जाओ बिलड़ा से जब हम कोटा की तरफ चलते हैं तो बीच में जो बिजोलिया बेगू जो इस प्रकार के जो क्षेत्र आते हैं वहां पर ये अफीम की खेती की जाती है। तो सरकार इसके लिए विशेष प्रकार से पट्टे जारी करती है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, दवाइयां बनाने के लिए। लेकिन हम इसका उपयोग किस प्रकार से करने लग गए, एक नशे के रूप में इसका उपयोग करने लग गए हैं। देखो अगला, अफीम से बने नशीले पदार्थ को क्या कहा जाता है, हेरोइन कहा जाता है। अफीम से जो नशीले पदार्थ बनते हैं इसे हम क्या कहते हैं, एक विशेष प्रकार का पदार्थ और बनता है, वैसे तो बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, विशेष प्रकार का पदार्थ बनता है जिसे क्या कहते हैं, हेरोइन कहते हैं। अब देखो जब इस डोडे का चीरा लगाकर इसमें से दूध निकाल दिया जाता है, फिर भी क्या होता है इसके अंदर कुछ मात्रा में अंदर की तरफ दूध जमा हुआ रह जाता है, इस तरह से दूध जमा हुआ रह जाता है, सूख जाता है अंदर की तरफ, ठीक है। इसको भी लोग मार्केट में बाजार में बेचते हैं और लोग इसको खरीदते हैं। इसको खरीदने के बाद लोग क्या करते हैं, इस डोडे को क्या करते हैं, पानी में उबालते हैं। इसकी जो भित्ती होती है इसको पानी में क्या करते हैं, उबालते हैं। तो जो चीरा लगा हुआ रहता है उस चीरे के दौरान वो पानी इस डोडे के अंदर जाता है और इसको अच्छे से हिला देते हैं, और जब वो पानी निकलता है तो उसके अंदर क्या मिला होता है, वो ये एल्कलॉइड पदार्थ मिला होता है। और जब इस पानी को पीते हैं तो लोगों को क्या आता है, नशा आता है, ठीक है। तो कुछ लोग अफीम के डोडे को उबालकर उसका पानी पीते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, अफीम के डोडे को उबालकर उसका पानी पीते हैं, ठीक है। अब देखो अफीम का प्रचलन किस तरह से है, इसका उपयोग देखो खुशी के माहौल में भी किया जाता है और गम के माहौल में भी किया जाता है। खुशी के मौके पर भी करते हैं और गम के मौके पर भी करते हैं। आपने देखो अगर कहीं जगह पे मान लो कि शादी हो रही है तो वहां पे भी लोग अफीम का सेवन करते हैं। और मान लो किसी के घर में मृत्यु हो गई, किसी का देहांत हो गया, तो उसके लिए जो बाहर जो सांत्वना के लिए जो बैठक जो लगाई जाती है वहां पे भी लोग इसका अफीम का सेवन करते हैं। और हालात तो ये है कि वो कितनी सक्सेस हुई, उसकी जो मरने के बाद जो बैठक जो लगाई गई, लोग इसकी चर्चा करते कि उसने 2 लाख की अफीम पिलाई, उसने 3 लाख की अफीम पिलाई, इस तरह की गणना। और अधिकांश लोग जाने का उद्देश्य में माफ कीजिएगा लेकिन ये जरूरी है कि ना, अधिकांश लोगों का जाने का उद्देश्य यही होता है कि वो वहां पर अफीम के लिए ही वहां पर जाते हैं। तो इस प्रकार की जो चलन है बहुत ज्यादा है समाज के अंदर। इसके लिए कई बार प्रश्न भी आता है कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते समाज में इस अफीम के चलन को किस प्रकार रोकेंगे, ये प्रश्न आता है। और आपके पीछे जो बुक है उसके अंदर भी अध्याय के पीछे ये प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। और देखो इसका प्रचलन कैसे है कि जो महिलाएं जो होती है, जो छोटा बच्चा जब होता है, जो जब बच्चा रोता है, रुकता नहीं है, तो महिलाएं क्या करती है, एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उस बच्चे के मुंह में रख देती है और बच्चे को क्या जाता है, नशा आ जाता है और बच्चा क्या हो जाता है, सो जाता है। तो इस प्रकार से भी इससे अफीम का चलन देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसे देखो प्रभाव क्या है, देखो शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। शरीर निर्बल यानी शरीर के अंदर ताकत नहीं रहती है, व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है और उसको इसकी बहुत बुरी लत लग जाती है। कहने के बाद भी लोग व्यक्ति उसको छोड़ता नहीं है और स्थिति अंत में ऐसी हो जाती है कि लत लगने के बाद जब वो छोड़ता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसकी लत लगे ही नहीं। अगर लत लग गई तो बहुत ही क्या होगी, हानिकारक होगी। इसलिए एक समझदार युवा पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते आपका जिम्मेदारी, आपका दायित्व बनता है कि आप समाज में लोगों को समझाएं, आसपास के परिवेश में लोगों को समझाएं। ये नहीं सोचे कि वो हमसे बड़ा है, हम उसको क्या समझाएं। आगे आपको आना पड़ेगा, जो गलत है उसका विरोध आपको करना पड़ेगा, चाहे आपके घर में इस तरह से हो रहे हैं या आपके रिश्तेदार में इस तरह का माहौल है। अफीम बहुत ही नुकसानदायक है, इससे पैसे भी खर्च होते हैं, बहुत महंगी आती है। इसका कोई हमारे शरीर पर उपयोग करने से इसका लाभ किसी प्रकार का लाभ नहीं है। अगर कुछ होगी तो वो क्या होगी, हानि ही होगी। अगला टॉपिक आता है अपना मदिरा, जिसे
अपनी भाषा में कह सकते हैं शराब, परिचय कराने की जरूरत ही नहीं है, सभी जानते हैं। और अभी आप जानते हो 2 दिन पहले ही यही शराब मदिरा जिसने हमारे ब्लड में फिर से कर्फ्यू लगा दिया। बड़े खुश हो रहे थे हम तो कि चलो ठीक है, प्रशासन ने 10 से लेकर 5 बजे तक आराम से छूट दिए, मार्केट में कोई जरूरतमंद सामान ला सकते हैं। लेकिन इन शराबियों ने इतना उपद्रव मचाया, इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी कि फिर से प्रशासन को मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ा। अब मैं शराबी ही कहूंगा क्योंकि इनकी तारीफ नहीं की जा सकती किसी भी तरह से। ये हमारे लिए अच्छे नहीं है, समाज के लिए भी अच्छे नहीं है, नुकसान ही करते हैं। किसी भी परिवार में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो शराब का पक्षदार हो, जो शराब नहीं पीता और वो शराबी का पक्षदार हो, कभी नहीं है। ठीक है, तो देखो मदिरा, इसके अंदर जो नशीला पदार्थ होता है मुख्य रूप से कौन सा होता है? एथिल एल्कोहल, जिसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH, एथिल एल्कोहल। ये इस मदिरा में नशीला पदार्थ, शराब में नशीला पदार्थ होता है। ठीक है, तो कई बार प्रश्न बनता है कि जो मदिरा जो होती है उसकी गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, यानी मदिरा जो है उसकी क्वालिटी किस पर निर्भर करेगी? एथिल एल्कोहल की मात्रा पर निर्भर करती है। तो प्रश्न लिख लेना अच्छे से कि मदिरा की गुणवत्ता एथिल एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा पर या मात्रा की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। मदिरा की गुणवत्ता एथिल एल्कोहल की मात्रा की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। उसके अंदर कितना एल्कोहल मिलाया है, 5%, 10%, 7%, 15%, 20%, 25%। ठीक है, तो जो मदिरा है उसकी गुणवत्ता एथिल एल्कोहल की मात्रा की प्रतिशतता पर निर्भर करती है कि उसके अंदर एथिल एल्कोहल कितना प्रतिशत मिला हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके जो कुप्रभाव है, इसके सेवन से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं ये। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों के घर बिक गए, खेत बिक गए, उनकी जो ज्वेलरी थी वो बिक गई, सड़क पर आ गए पूरे के पूरे परिवार इसके पीछे। ठीक है, तो कुप्रभाव क्या है? देखो, जब हम इसका सेवन करते हैं तो ये रक्त के द्वारा क्या करता है? यकृत में पहुंचता है। एल्कोहल जो है ये रक्त के द्वारा यकृत में पहुंचता है और यकृत क्या करता है? इसको एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। यकृत क्या करता है? इसको एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। ठीक है, और एसिटाल्डिहाइड क्या एक प्रकार का विषैला पदार्थ होता है। यकृत इसको किस में बदल देता है? एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। और एसिटाल्डिहाइड क्या होता है? एक विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, तो देखो हमारा यकृत एल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। हमारा यकृत एल्कोहल को किस में बदल देता है? एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो एक विषैला पदार्थ है। ठीक है, यकृत जो है उस एल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है और वो एसिटाल्डिहाइड क्या एक विषैला पदार्थ है। अगला देखो, एल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति का नियंत्रण व सामंजस्य कमजोर हो जाता है। एल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति का नियंत्रण व सामंजस्य कमजोर हो जाता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ठीक है, नियंत्रण का मतलब आपने देखा होगा, जब भी व्यक्ति क्या करता है? एल्कोहल का सेवन कर लेता है, शराब का सेवन कर लेता है, तो वो चलता है सही तरह से नहीं चल पाता है, जोले खाते हुए चलता है। कारण क्या है कि एल्कोहल हमारा देखो जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में यहाँ पे होता है अनुमस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है, शरीर को नियंत्रित रखता है, संतुलन बनाए रखने का काम करता है। और इससे एल्कोहल का जो प्रभाव है सीधा कहां पड़ता है? अनुमस्तिष्क पर पड़ता है, जिससे अनुमस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। जब अनुमस्तिष्क काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा? नियंत्रण होगा क्या? नहीं होगा, यानी व्यक्ति का संतुलन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो एक पैर इधर रखेगा, एक पैर इधर रखेगा। ठीक है, ऐसे में गाड़ी चलाएगा तो वो भी सही नहीं चला पाएगा। ठीक है, यानी अपना वो नियंत्रण खो देता है, सामंजस्य खो देता है, सोचने समझने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। और ऐसे में अगर वो गाड़ी चला रहा है तो दुर्घटना होने की प्रबल संभावना रहेगी, या खुद अगर पैदल चल रहा है तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, उसको खुद को पता नहीं रहेगा कि वो कहाँ पड़ा है। आपने देखा होगा कि नाली के किनारे पड़ा है, किसी के मुंह को कुत्ते चाट रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, अगला देखो, और कोई क्या होता है? देखो, स्मरण क्षमता। स्मरण क्षमता मतलब याददाश्त, स्मरण क्षमता कम हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। उसको अगर आप मान लो कि कोई मारोगे तो कोई ज्यादा फर्क उसको नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। आर्थिक स्थिति का मतलब जानते हो, अगर शराब फ्री में तो आएगी नहीं, शराब आएगी किससे? पैसों से आएगी, तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, पैसे खर्च होंगे जाएंगे, तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करेगा, मान लो कई लोग शादी हो रही है और वहां अगर शराब का सेवन करके अगर व्यक्ति मान लो वहां जाके गाली गलौज करने लग गया, तो इस प्रकार से उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? ठीक है, तो समाज में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, समाज में जो प्रतिष्ठा है उसकी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। लोग उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते, लोग उसके साथ खाना पसंद नहीं करते हैं, उसके घर जाना पसंद नहीं करते हैं, उसके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा को क्या करती है? ठेस पहुंचती है।
ठीक है, वो खुद को तो ही है, लेकिन वो पीछे के पीछे अपने परिवार को भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अब देखो इससे एक कौन सा रोग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मदिरा के सेवन से जो एक रोग होता है वसीय यकृत रोग, ये भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि इसके प्रभाव से, किसके प्रभाव से, एथिल अल्कोहल के प्रभाव से, इसके प्रभाव से वसीय यकृत रोग, कौन सा रोग हो जाता है, वसीय यकृत रोग हो जाता है, जिससे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण यानी निर्माण क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो मदिरा के सेवन से या अल्कोहल के प्रभाव से कौन सा रोग होता है, वसीय यकृत रोग हो जाता है। तो ये मदिरा के बारे में हमने देखा था, इसके क्या क्या कुप्रभाव होते हैं ये हमने देखे हैं। तो अब हम देखते हैं कि अन्य नशीले पदार्थ यानी और कौन कौन से, ये जो मुख्य रूप से तो हमने देखे अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से, देखो और एलएसडी, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। एलएसडी का पूरा नाम क्या, देखो लाइसर्जिक, एलएसडी पूरा नाम लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। एलएसडी पूरा नाम क्या होता है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, एलएसडी हो गया। अन्य नशीले पदार्थ में और क्या है, कोकीन है, भांग है, चरस है, गांजा है, हशीश है, ठीक है। और देखो जो दर्द निवारक जो दवाइयां होती है, पेन रिलीफ या जिसे हम बोलते हैं पेन किलर, उसका भी लोग क्या करते हैं, नशे के रूप में उपयोग करते हैं। कौन कौन सी, जैसे मार्फिन है, पैथेडीन है, ब्यूप्रिनोफिन है, प्रोपोक्सिफिन है, नाइट्राजिपाम है, डाइजिपाम है। इसके बारे में कई बार प्रश्न आ चुका है, नोट कर ले अच्छे से। नाइट्राजिपाम व डाइजिपाम किस प्रकार की दवा है, दर्द निवारक दवा है। किस प्रकार की दवा है ये, दर्द निवारक दवा है। और किसका उपयोग करते हैं लोग, देखो थिनर, थिनर जानते हो, एसीटोन जो नेल पॉलिश होती है उसको हटाने का जो आता है थिनर, पेट्रोल सॉल्वेंट, इसका उपयोग भी लोग नशे के रूप में करते हैं, सूंघते हैं इनको। अगला आता है सड़क के किनारे जो बच्चे रहते हैं, सड़क किनारे रहने वाले बच्चे, जो घुमंतु जो परिवार होते हैं, भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं, वो बच्चे किस प्रकार का नशा करते हैं, देखो जूते चिपकाने का गोंद, जूते चिपकाने का जो गोंद होते हैं उसको सूंघते हैं, ठीक है। स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, सूखा रबर, गैसोलीन, गैसोलीन का मतलब क्या होता है, केरोसिन, और मार्कर्स, ये जो मार्कर है, मार्कर ये भी एक प्रकार का नशा है, इसको भी लोग सूंघते हैं क्योंकि इसके अंदर भी क्या आता है, अल्कोहल आता है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख जो नशीले पदार्थ है उसके बारे में हमने पढ़ा। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक समझदार नागरिक, एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि आपके आसपास के परिवेश में जो भी लोग इससे ग्रसित हो, जिनको इसकी लत लगी हुई है, कोशिश करें उसको बाहर लाने की, उनको समझें इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। खुद की नहीं तो कम से कम अपने परिवार की जरूर सोचें कि उनका क्या होगा, ठीक है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।